यहाँ से भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया और सीधे जनकपुर में पहुंचे। और जनकपुर में पहुंचने के बाद में जनक जी दर्शन करने आते हैं। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा अपने मन में कि अगर ये नगर दिख जाए तो कितना सुंदर रहेगा। भैया लक्ष्मण जी महाराज को बैरागी बताया है और बैरागी के मन में भाव कैसा आ रहा है। बैरागी ने ये नहीं कहा कि कथा में झांक के आए, कथा में कहा है रो, कथा कैसी है रही है, सत्संग में जाएं। बैरागी के यही तो लक्षण है। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि भाई नगर को देख के आए। बैरागी के मन में संसार को देखने की इच्छा कब से पैदा हो गई भैया। ये जनकपुर क्या है, ये माया का नगर है। सीता जी कौन है, जैसे भक्ति है शांति है, ऐसे सीता जी का एक रूप है माया का और एक रूप है भक्ति का, एक रूप है शांति का। तो बैरागी अगर भक्ति के नगर में नहीं जाएगा, शांति के नगर में नहीं जाएगा तो फिर जाएगा कहां। भक्ति के नगर में बैरागी तो जाएगा ही। लेकिन लक्ष्मण जी ने गुरुजी से नहीं कहा और राम जी खड़े हो गए। गुरुजी लखन नगर देखना चाहता है। गुरुजी बोले अरे जो नगर देखना चाहता है वो तो खड़ा ही नहीं हो रहा है, तुम बैठ जाओ, वो तो खड़ा ही नहीं हो रहा है। अब राम जी ने लक्ष्मण जी का नाम पता है क्यों लिया, क्योंकि मन तो लक्ष्मण जी महाराज को ही कर रहा है और राम जी का भी कर रहा है। जैसे हमारी माता है, इनको अल्ले बल्ले खावे को मन कर रहा है, चाट पकोड़े, तो कभी ये नहीं कहेंगी पति से कि मेरा मन कर रहा है। पता है क्या कहेंगी, बोले लाला कह रहा है। लाला को बहानो क्यों पता है, क्योंकि किल्ल पड़ेगी, फटकार पड़ेगी तो लाला पे पड़ेगी। मेरो मन थोड़ी कर रो, लाला को कर रो है। राम जी ने यही कहा, बोले गुरुजी लखन का मन कर रहा है। अब भैया गुरुजी से क्या छिपाए। गुरुजी ने कहा लखन खड़े हो जाओ, नगर को देख आओ। राम जी बोले ये तो कुछ नहीं हुआ, अब हम कैसे जाएंगे नगर देखने, क्योंकि होने वाली पत्नी तो जनकपुर में ही है, उनके कैसे दर्शन करूंगा मैं। राम जी ने कहा गुरुजी अरे लखन ने तो नगर देखा ही नहीं है, इसे कोई दिखाने वाला भी तो चाहिए, मैं जा रहा हूं इनके साथ। गुरुजी बोले हाँ आप तो यहाँ पहले से आए हो ना, कभी आप तो 10-20 बार आ गए हो यहाँ जनकपुर में। राम आप मत जाओ, मैं यहाँ बगीचे में जो माली घूम रहे हैं ना इनको भेज दूंगा लखन के साथ। राम जी ने कि ऐसे तो हम रह जाएंगे। तो राम जी ने खुल के कहते गुरुजी मेरो मन कर रहा है। तब गुरुजी ने कहा जाओ, और केवल देखना नहीं है, दिखा के भी आना है। जाए देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। केवल देखना नहीं है, दिखाना भी है। दोनों भैया चले भैयाओ। देखन नगर भूप सुताए, समाचार सिन पाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जुबती भवन झरो घन लागे, निरख राम अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम।
को देख रहे थे। तो नगर को देखते देखते तो सखियां आपस में चर्चा करने लगी, बहन तू इनको जानती है क्या? बोले तू इनकी बात करती है, हम इनके बाप तक को जानते हैं, हम इनके बाप तक को जानते हैं। अब ये बात कोई कहे हमसे कि हम तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, कैसी लगेगी? लक्ष्मण जी सुन रहे थे, भैया लगता है ये तो कोई परिचित है, ये करे तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरा लहे के कल जोटा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पूरा नगर भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। अवश्य देखिए देखन जोगू, जो कोई भगवान को देखता है वो यही शब्द कहता है, एक बार दर्शन करिए, नेत्रों का फल तो उसी ने पाया है जिसने इन दोनों राजकुमारों का दर्शन कर लिया। जब ये बात सुनी तो जनकपुर में एक नई बहू थी जिसकी नई नई शादी हुई थी, वह भी भगवान के दर्शन करने के लिए देहरी पर आ गई। बोली मैं भी अपने भगवान के दर्शन कर लूं और अपने नेत्रों को सफल बना लूंगी। लेकिन भैया जैसे सास ने देखा, बोली बहू तू, अरे तेरे शादी तो 4-5 दिन भये और अब तू देहरी पे निकल आई हैं? अरे महीना भर बाद तो तू पूरी कॉलोनी में डोलेगी जब तू अबैते निकलने लगी। लेकिन उस बहू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया भैया, पता है क्या कहा? सास ने कहा बहू तू देरी पर आ गई हैं, अरे राम के दर्शन कम करेंगे लोग और तेरे दर्शन ज्यादा करेंगे, तुझे ज्यादा देखेंगे। तो सखी ने बड़ी प्यारी बात कही, माता जी के सब ही निहारत राम को मोहिन देखई को। मैया आज तो सबकी दृष्टि परमात्मा पर है, सब लोग कथा को देख रहे हैं। सब ही निहारत राम को मोहिन देखई कोई, और तो समान को पात की जो प्रभु तज देखई मोए। माता जी आपको छोड़कर के मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है। भैया आपको पता है भगवान जनकपुर में क्यों गए थे? जनकपुर में जो नारियां रहती थीं वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं और वो भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान हम तो आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि हम तो नारियां हैं और हमारे पांवों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, बंधन की, मर्यादा की, परंपरा की। हम तो आपके पास नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमने सुना है परमात्मा तू तो स्वतंत्र है ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान आप तो स्वतंत्र हो ना, आपके सिर पे तो कोई नहीं है, हमारे सिर पे तो नंद जिठानी सास ससुर आदमी, लेकिन आपके सिर पे तो कोई नहीं है। मैं एक निवेदन कर दूं भैया, ये बात नारद जी ने भगवान से कही थी, हमारे सिर पे कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसे बेटी के सिर पे माँ होगी तो बेटी गलत काम नहीं करेगी, बेटे के सिर पे बाप होना चाहिए, शिष्य के सिर पे गुरु होना चाहिए और भैया सेवक के सिर पे स्वामी होना चाहिए। इसीलिए आपने हमारे गांव में देखे होंगे किसान लोग सिर पे कुछ न कुछ बांधते हैं, पगड़िया कुछ स्वाफा वगैरह। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान हम तो आपके पास नहीं आ सकते, पर आप तो चल करके हमारे पास आ सकते हो। जैसे यहाँ पुष्पांजलि की माताएं बैठी हुई हैं,
ये कह रही होंगी कि भाई भगवान हम वृंदावन चित्रकूट काशी वहां तो कथा सुनने नहीं जा सकते, लेकिन ऐसी कोई कृपा करे जिससे कथा हमारे ही पुष्पांजलि में आ जाए। इसके कराने वाले तो हमारे सिकरवार साहब हैं भैया, लेकिन इनको प्रेरणा किसने दी है? हमारी पुष्पांजलि की माताओं ने, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो इन सखियों की पुकार परमात्मा को जनकपुर में खींच रही थी। ये सखियां पुकार करती थी रोज, भगवान दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी याद, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा देखा। भैया सखियों की पुकार परमात्मा को खींच रही थी, और राम सदा सेवक रुचि राखी। परमात्मा ने अपने भक्तों के मन की सदा लाज रखी है। जब सखियों को पता चला कि परमात्मा हमारे नगर में आया और दर्शन करके वो जाने लगा, तो अब तो व्याकुल हो गई। बोली भगवान हमारे नगर में आए और हमारे घर तो गली में बहुत भीतर है, भगवान तो प्रमुख मार्गों से निकल गए, अब हमारे घर पे भगवान कैसे आएंगे? हम तो बाहर निकल नहीं सकती मर्यादा के कारण। तब उन्होंने अपने बच्चों से कहा, काऊ को बालक 5 साल को, काऊ को 6 को, काऊ को 7 को, 8 को, और बच्चों से कहा बेटा आज आप कैसे हो करके हमको भगवान के दर्शन करा दो। अगर आपने हमें भगवान के दर्शन करा दिए तो हम अपनी कोख को समझेंगे धन्य हो गई। बच्चों ने कहा माताजी आप क्यों घबराती हो, हम अभी जाते हैं और भगवान को अपने घर लेके आते हैं। बच्चे गए भगवान के पास, और बच्चों ने तो बच्चे हैं ना, जाके भगवान की डायरेक्ट उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ लो। जो परमात्मा किसी की पकड़ में नहीं आता है उसको बच्चों ने पकड़ लिया और खींचन लगे। बोले भगवान चलो तुम्हें हम दिखाएंगे नगर, आप नगरी तो देखने आए हो। भगवान की हाँ भैया हम जी सोच रहे हमें कोई दिखा विवारो मिले। भगवान कहने तो ये आए थे कि मैं नगर लखन को दिखाऊंगा, लेकिन भगवान को सबरो अहंकार धर्यो रहेगो। लखन के लिए कह के गए थे मैं लखन को नगर दिखा रहा हूं, और भगवान को भी दिखाने वाले मिल गए बच्चे। ये बच्चे कौन है? संत। कैसे? क्योंकि संतों का हृदय कैसा होता है? निर्मल, और बच्चों का हृदय भी निर्मल होता है। आपने देखा होगा कि कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने कहा पिताजी हैं, और पिताजी ने कह दे कि अगर फलाने आमे तो ये कह दूं यहाँ पे नहीं हो, वैसे मैं घर में सो रहा हूं। तो बच्चे ने कही बोले पिताजी ने ये कहा है कोई आवे तो ये कह दियो यहाँ पे नहीं है, वैसे पापा कमरा में। तो ये संत स्वभावित तो होता है बच्चों का। भगवान को लेकर के बच्चे नगर दिखा रहे हैं। जब भगवान ने पूरा नगर देख लिया तो बच्चों ने कहा भगवान आप हमारे घर पे तो गए ही नहीं हैं, जब तक आप हमारे घर पे नहीं जाओगे तो हमारी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तब भगवान प्रत्येक बच्चे के घर पे जाते हैं, और जैसे ही उन सखियों ने देखा कि भगवान हमारे घर पे आए, भैया वो तो खुशी से गदगद हो गई और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। और इधर तो भगवान खड़े हैं और इधर उनके बच्चे खड़े हुए हैं। अब उस सखी की ये समझ में नहीं आ रही है कि मैं पहले भगवान के चरणों में गिरूं कि अपने बालक के चरणों में गिरूं। अब उसकी हालत कैसी हो गई? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बोली मैं भगवान के चरणों में गिरूं
या अपने बच्चे के चरणों में। लेकिन उसने देखा अरे अरे मेरे बेटा नहीं होता तो भगवान मेरे घर पे आते क्या। तो जाकर के उसने अपने बच्चे को जेठ में भर लिया और चरणों में गिर पड़ी, बेटा औलाद हो तो तेरे जैसी। भैया जो अपने माता पिता की धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वही तो सुपुत्र हैं भैया, वही तो संतान हैं। जो अपने माता पिता की धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारे मनिंदर भैया ये माता जी के पुत्र नहीं है। बोले फिर कौन है? ये सुपुत्र हैं इनके। पुत्र अलग होता है भैया और सुपुत्र अलग होता है। वैसे बताते हैं कि औलाद माँ बाप का कभी कर्ज नहीं चुकाती है, हमेशा माँ बाप भारी रहते हैं, औलाद ऋण नहीं चुका सकती है। लेकिन भैया इन्होंने उल्टी गंगा बहा दी है। बताऊं कैसे? इन्होंने ऐसा काम किया है जो शायद हमारे बाबूजी, आपको पता है, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त है अब तो, लेकिन ये सांख्य के अधिकारी रहे बाबूजी, है ना बाबूजी। लेकिन ये अपने जीवन में शायद कभी परीक्षित बने, कभी नहीं बने भैया। अपने जीवन में अधिकारी बनना ये बड़ी बात है, माना, लेकिन परीक्षित बनना इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और ये काम इनके पुत्र ने भैया, सुपुत्र ने किया है। भारत की माँ तो ऐसे जनो तुम बेटा, बेटा जने कुंती ने मात कुंती ने, बेटा जने कुंती ने मात कुंती ने, अर्जुन है जिनको नाम ऐसे जनो तुम बेटा, अर्जुन जिनको नाम ऐसे जनो तुम बेटा। भगवान नगर देखने के बाद गुरुजी के पास आते हैं, लेकिन भगवान इस टेंशन में थे कि जिसे मैं देखने आया था सीता जी को वो तो मिली नहीं। पूरा नगर देख लिया, लेकिन सखियों ने फूल फेंके थे, फूल, और इशारा किया था जिन्हें तुम देखने आए ना वो यहाँ नहीं है, वो फूल बगिया में मिलेंगी, कल आ जाना। अगले दिन भगवान ने सीता जी का दर्शन किया। उससे अगले दिन फिर स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। सारे देश विदेश के राजकुमार आए, लेकिन भैया सब मंचनते मंचे एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधु तो बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर भगवान, गुरुजी और लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए। सारे राजा महाराज धनुष को तोड़ने के लिए आए हुए। राम जी को सबसे ऊपर बिठाया गया है। और एक निवेदन कर दूं, जब युद्ध हो रहा था रावण से, तो राम जी कहां बैठते हैं? पेड़ के नीचे जड़ों के पास। और बंदर भालू ये तो डांड पे बैठेंगे। भाई बंदर कहां बैठेंगे? डांड पे। तो राम जी तो रह जाते नीचे और बंदर भालू भगवान की सिर पे बैठ रहे। और यहाँ भगवान सबसे ऊपर बैठे। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को न तो नीचे बैठने की दर्द है और न ऊपर बैठने की गर्मी है, जो व्यक्ति चाहे नीचे बैठ जाए चाहे ऊपर बैठ जाए, उसे नीचे बैठने की सर्दी नहीं है और ऊपर बैठने का अहंकार नहीं है, वही तो व्यक्ति समाज की समस्या का निराकरण करेगा, वही तो इस धनुष को तोड़ के अलग करेगा। और भैया जो थोड़े बहुत सम्मान के लिए भागते हैं वो समाज की इस धनुष की समस्या को दूर नहीं करेंगे, बल्कि समाज के लिए खुद समस्या बन जाएंगे। ऐसे लोग वो समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं।
सब राजा लोग एक एक करके धनुष को तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उठा भी नहीं पा रहा है। सबन भये जोग उपहासी, जैसे बेनो विराग संज्ञा। कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा पाया। तब गुरुजी ने कहा, बेटा राम, उठो राम भंजऊ भव चापा, जनक जनक भगवान गुरुजी से आशीर्वाद लेके और धनुष की तरफ चल पड़े। सहज ही चले सकल जग स्वामी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सहज ही चले। कौन चले? सकल जग स्वामी। सहज कौन जा रहा है? एक दो गामन को चौधरी नहीं, सकल जग स्वामी। और हम दो चार गामन के प्रधान यहाँ तक आए तो कैसे चलेंगे? जैसे धरती बिचारी फटी। और भगवान कैसे जा रहे हैं? जो एक दो गांव के मालिक नहीं है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। जब भगवान धनुष को तोड़ने चले भैया तो भौंकने वालों की बाढ़ आ गई। और बोले, हटो भैया, हटो हटो हटो। अरे जिन रास्ता दो, देखो जी तोड़ेंगे धनुष। सदा जिनकी बाप दादन धनुष तोड़े। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे तापा। बोले, देखो भैया जी जा रहे हैं, अब शकल देखिए शीशा में जी ने। रावण बाण छुआ नहीं चापा, भैया ये भौंकने वाले क्यों भौंकते हैं बताऊं? ये इसीलिए भौंकते हैं। भौंकता कौन है? दूसरे की मजाक कौन उड़ाता है? दूसरे की हंसी कौन उड़ाता है? या तो जिसका पहले पतन हो चुका है या पतन होने वाला है, वही व्यक्ति दूसरों की हंसी या मजाक उड़ाते हैं। इन राजा महाराजाओं से तो धनुष टूटा नहीं है। अब जो तोड़ने जा रहा है उसके मनोबल को गिरा रहे हैं, उसके मनोबल को गिरा रहे हैं, जिससे ये भी हमारी लाइन में शामिल हो जाए। क्योंकि उनकी तो बिल्कुल यहाँ पे कट गई। शर्म लग रही है कि घर कैसे जाएंगे कि जी गए तोड़वे धनुष। बैस तो 50-50 बादाम की मिगिन मार रहे हैं और धनुष उठी नहीं पाया। तोड़े वो तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ गोस्वामी जी ने भगवान की चाल के बारे में बहुत बड़ी बात कही है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। कैसे चले? तो मत मंजो बर कुंजर गामी। ऐसे चले जैसे हाथी चलता है। एक बात बताओ, कोई यूं कहे भैया जाकी चाल ऐसी है भैंसा की सी। कैसी चाल है? भैंसा की सी। तो ये चाल तो अच्छी नहीं मानी जाती। चाल तो कौन सी अच्छी मानी जाएगी? अरे इसकी चाल तो शेरों जैसी है, इसकी चाल तो हंस जैसी है। और कोई यूं कहे जाकी चाल तो भैंसा जैसी है, हाथी जैसी। ये तो चाल नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे राम जी की चाल कैसी है? मत मंजो बर कुंजर गामी। कुंजरगामी कहते हैं हाथी को। भगवान ऐसे जा रहे हैं जैसे मत वाला हाथी जा रहा हो। हाथी से उपमा क्यों दी? क्योंकि ये जो भौंक रहे हैं ना राजा महाराजा, और हाथी एक ऐसा जीव है
जो भौंकने वालों को कभी जवाब नहीं देता है। हाथी अगर नगर में आ जाए तो भौंकने वाले कितना भौंकते हैं, पूंछ वाले भी और बिना पूंछ वाले भी। अच्छा, इन भौंकने वालों से कोई पूछे कि भाई तुम काहे को भौंक रहे हो हाथी पे, भाई ये तो तुमसे कुछ कह नहीं रहा है, तो ये भौंकने वाले कहते हैं कि हम इसीलिए भौंक रहे हैं कि ये हाथी तो हमारे नगर में आज ही आया है और सब लोग हाथी को हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में हाथी को गणेश जी का अवतार माना जाता है। बोले सब लोग तो हाथी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और हम जहाँ गांव में रहे तो मर गए, तब वो सब लोग लठ लेके हमारे पीछे भागते। अरे देखो हमारे 3-4 पुरखन की तो टांग तोड़ दें जय गांव के ने, और जय गांव के जो हाथी तो सम्मान दे रहे हैं, तो हम पे जो सम्मान पचत तो ना है। कौन कह रहे हैं? भौंकने वाले कह रहे हैं। एक बार भौंकने वालों ने मीटिंग जोड़ी, बोले यार हमको ये गांव सम्मान क्यों नहीं देता है? तो पंचों ने बहुत सुंदर बात कही। क्या? तो कहीं पंचों कुत्तों से तुम करने का फल पाते हो, बीच सड़क पे सोते हो। आप लोग बीच रास्ते में सो जाते हो। अरे सज्जनों का काम तो रास्ते को देना होता है और तुम तो रास्ते में हो जाते हो। और पता है तुमको, जाते बिरादर आए तुम्हारे, तुम बाप पे घुर्राते हो। तुम अपनी जाति बिरादरी का ही सम्मान करना नहीं जानते हो। आपने देखी होगी भौंकने वालों में अगर दूसरे गांव को भौंकने वालों आएगा ना तो जाने नहीं देते उसको। जाते बिरादर आए तुम्हारे, तुम बाप पे घुर्राते हो। और साधु संत की कदर न जानो। ये भौंकने वाले साधु पे बहुत ज्यादा भौंकते हैं भैया। साधु संत की कदर न जानो, बाऊ पे डांट लगाते हो। भगवान जा रहे धनुष तोड़ने, सब लोग कह रहे हैं ये तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। सीता जी बहुत चिंतित है, भगवान कैसे वो धनुष टूट जाए, मैंने जितने पुण्य कर्म किए। भैया सब लोग इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। भगवान ने मन ही मन में गुरु जी को, माता पिता को और शंकर भगवान को जिनका धनुष था उनको प्रणाम किया और एकदम 3 कार्य कर दिए। क्या? किलेत चढ़ावत खेचत गारे, ताहुन लगा देखी सतनारे, बाहुन लगा देखी सतनारे, तेहि चक्रा मध्य धनो तोरा। चारे रस भरा सोरा। भगवान ने कब उठाया, कब खींचा और कब तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, कोई भी राजा नहीं देख पाया। क्यों भैया? आप लोगों की दृष्टि मेरे पास है। अगर मैं इस माइक को अपने हाथ से स्पर्श करूं तो आपको दिखाई नहीं दूंगा? दिखाई देना चाहिए ना। सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा दे के सब ठाड़े। क्यों नहीं देख पाया कोई? क्योंकि परमात्मा के बारे में कहा गया है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान तो बिना हाथों के काम करता है, इसीलिए कोई देख नहीं पाया। और भगवान ने धनुष को बिल्कुल बीचा बीच में से तोड़ा है। क्यों? 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा।
और अहंकार हमको न तो बचपन में होता है न बुढ़ापे में, अहंकार हमको बीच में होता है, जवानी में। इसीलिए भगवान ने बीच में से तोड़ा है। धनुष तोड़ा भैया, सीता जी जयमाला लेके आई। अब राम जी तो थोड़े उम्र में बड़े थे और लंबाई में भी बड़े, उसके ऊपर भी राम जी के लगभग 1-2 फुट का मुकुट था। अब सीता जी जयमाला पहनाना चाहती हैं और प्रार्थना करती हैं सखियां कि झुके जाओ कौशल्या जी के लाल। भगवान ने सोची ससुराल को मामलो, झुक गए तो जीवन भर झुके रहना पड़ेगा। भगवान नहीं झुकने लगे। एक सखी बोली, अरे ससुराल में तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, अगर इनको मैंने नहीं झुका दिया तो मेरा भी नाम नहीं है। और मैं जैसी तुमसे कह रही हूं बहना वैसा काम करना, और माला तो 2 मिनट में पड़ जाएगी। 2 मिनट में आपस में सखियों ने बात कर ली। और एक सखी के पीछे सब सखियां कह रही हैं क्या कि सिया जयमाल राम और मेली। सब सखियां कह रही हैं सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। राम जी बोले हम झुके तो हैं ही नहीं, और माला पर कैसे गई भाई? तो राम जी चेक करने के लिए गर्दन को झुका रहे हैं, ऐसे करके झुका रहे हैं। और सीता जी पहले से तैयार बैठी थी। और जैसे राम जी झुके तो सिया जयमाल राम और मेली। बोले सीताराम जी महाराज की जय। जब जयमाला पड़ गई, संतों ने एक और भाव बताया है कि जब जयमाला नहीं पड़ रही थी तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की थी, देवर जी आप कैसे भी करके इस माला को पढ़वाओ, क्योंकि आपने तो धरती को अपने फन पे धारण कर रखा, शेष के बता रहे ना। तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भगवान आप ऐसा करो, मेरी वाली जो धरती है ना उसे थोड़ा ऊंचा उठा दो, जिससे मैं राम जी के गले में जयमाला डाल दूंगी, ऊंचाई कम पड़ रही है। लक्ष्मण जी ने कही मैया अरे धरती तो एक ही है, अगर आपकी धरती को उठाऊंगा तो राम जी की भी उठेगी। सीता जी ने कहा तो हम दोनों के बीच में एक दरार डाल दो, जिससे मेरी उठ जाएगी और राम जी की नहीं उठ पाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैया 2 दिलों के बीच में दरार डालना ये दुर्जनों का काम होता है, सज्जनों का काम नहीं होता है। फिर माला कैसे पड़ेगी? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम थोड़ी डलवाएंगे माला। सीता जी बोली देवर बड़ो कड़क मिले हो जी, ऐसे हमारे चक्कर में आने वाले नहीं है। तो सीता जी ने कहा सुनो लक्ष्मण भैया, मेरी तो शादी राम जी से हो जाएगी, तुम जयमाला डलवा दो, और मेरी छोटी बहन है उर्मिला, मैं उसकी शादी आपसे करवा दूंगी। लक्ष्मण जी बोले भाभी हमन तुम्हारे काम की कब मना करी है भैया। लक्ष्मण जी ने सीता जी से बातचीत की और बता दिया मैं ऐसे ऐसे ये काम करूंगा और आपको माला डाल देनी है। जाकर के लक्ष्मण जी महाराज सीता जी के राम जी के चरणों में गिर पड़े, और 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, उठे नहीं। राम जी बोले भैया अब तू चरणों में गिर गया, प्रणाम हो गई हो तो खड़ा हो जा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आज तुम तभी खड़े होंगे जब आप अपने हाथों से उठाओगे। राम जी बोले लियो, अगर मैं तुम्हें उठाने के लिए झुकूंगा तो जनकपुर के तो सब ये सोचेंगे माला परबाबे के बहाने भैया उठावे चलेगो। लक्ष्मण तू समझ तो सही भैया, भैया तू समझ मेरी इज्जत को सवाल है। अरे तो प्रणाम करनी है तो जनकपुर अयोध्या में जाके खूब गिर लियो, और मैं तो 10 बार, तू 10 बार गिरेगो 20 बार उठाऊंगो, पर यहाँ मेरी इज्जत को सवाल है भैया, खड़ो है जा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम्हारी तो इज्जत का सवाल है और हमारी तो शादी का ही सवाल है। लेकिन भैया अपना माने टली टल जाए, अपना माने टली टल जाए, जन का मान टलते देखा,
देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले जन प्रभु ने बदल देखा, प्रभु बदल देखा। भगवान की शादी हुई। शादी होने के बाद जनक जी सीता जी को विदा कर रहे थे तो विश्वामित्र जी ने कही भगवान रुको रुको, अभी ऐसे नहीं लेके जाएंगे हम सीता जी को। बोले क्यों? अरे बोले न तो बेटा के बाप है पतो और न बेटा के गांव ने पतो कि बेटा की शादी है रही है। अगर हम ऐसे सीता जी को लेके चले गए तो गांव तो ये सोचेंगे कि प्रांत विशेष की महिला को ले आए, ले दे के प्रांत विशेष की महिला को ले आए। ऐसे नहीं जाएंगे। जनकपुर में सूचना भिजवाओ, अयोध्या में दूत पहुंचे अयोध्या में भैया, और वहां पर बड़े धूमधाम से बारात आ रही है जनकपुर के लिए। और दुनिया की ऐसी पहली बारात जिसमें दूल्हा नहीं था। दूल्हा पहले से ससुराल में। अयोध्या से बारात आ रही है, बारात चली और बारात कैसी है? जिसमें दूल्हा नहीं है। ऐसी दुनिया की पहली बारात है। अब आपको पता ही है बारातियों में अकड़ कितनी होती है। बड़े बूढ़े यूं कहते हैं भैया चल रहे हैं कि बस वो दाढ़ियां छीलन दे, जैसे मत का जिन्हीं सब देखेंगे बारातों में। इनमें अकड़ तो होती है भैया। अब चलने लगे, गांव से होकर के जा रहे थे तो गांव वालों ने पूछा भैया जी चतुरंगिनी सेना कहाँ जा रही है? हाथी घोड़ा रथवान पैदल। तो एक बाराती बोला है तुझे पता नहीं है ये कोई सेना बेना नहीं है, ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बारात के बाराती हैं। बाराती हैं? बोले हाँ। बोले भैया ये बताइयो जब में दूल्हा कहाँ है? अब जैसे दूल्हा की बात आई तो सुई बाराती को मोह लटक गो, क्योंकि दूल्हा तो बारात में है ही नहीं। फिर आगे गांव में पहुंचे, बोले भैया ये क्या है? तो फिर बाराती बोले ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ की बारात के बाराती हैं। लोगों ने पूछी दूल्हा कहाँ है? दूल्हा। और जैसे दूल्हा की बात आई सुई बाराती टेंशन में। आगे गांव में फिर पूछी कि दूल्हा कहाँ है? तो बाराती बोले दूल्हा दूल्हा दूल्हा। अरे इतनी भीड़ है, पीछे आ रहा है दूल्हा। बोले खुद पहते तो खुद से तो समस्या टले। फिर आगे पहुंचे कि भाई दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा पीछे आ रहा है। पीछे वालों से पूछा दूल्हा कहाँ है? वो आगे बता में। और आगे वालों से पूछे तो वो दूल्हा पीछे बता में। और दूल्हा हो तो तभी तो बात पहुंची दशरथ जी महाराज के पास। बोले दूल्हा है नहीं और जनकपुर बहुत दूर है, कुछ इंतजाम करो। तब दशरथ जी के गुरुजी ने उपाय बताया। बोले ये सेहरा ऐसे व्यक्ति को पहनाओ जो राम जी से मिलता जुलता हो। तो राम जी से मिलता जुलता कौन है? भरत राम ही की अनुहारी। बोले भरत जी को नकली दूल्हा बना दो। कैसा दूल्हा बना दो? नकली दूल्हा। और तब तक बारात पहुंच जाएगी। और भैया एक बात बताऊं, पहले हमको नकली दूल्हा बनना है। भरत जी बाद में असली दूल्हा बने क्या नहीं बने? तो पहले हमको नकली दूल्हा बनना है। सबसे पहले हमको नकली तिलक लगाना है, नकली चंदन लगाना है, नकली बन के कथा में आना है 2-4 दिन। नहीं वैसे लोग कहेंगे ना कि कथा में बड़ी भगतानी है रही है, जहाँ मत सास ससुर की तो सेवा ना करते। तो हमें पहले नकली भक्त बनना है, नकली दूल्हा, और फिर नकली थे हम असली बन जाएंगे। कैसे? आपको पता है जो लोग गुटखा खाते हैं ना, पहले वो असली गुटखा नहीं खाते। एक आती है कि असली गोल्ड मोर, असली गोल्ड मोर को नहीं खाएंगे। ये कौन सी है? बोले भैया जी सादा गोल्ड मोर है, ये सादा रात दरबार है। पहले वो सादा को खाते हैं और फिर सादा पहते, फिर वो ऐसे है जाता है कि खुद की जेब में गोल्ड मोर धरी है तो दूसरे से मांग रहे भैया दियो 2 दाने। फिर नकली ते असली ऐसे हो जाते हैं। बारात जनकपुर में पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा कि इतना सुंदर नगर सजा हुआ है, पर मेरी तो रचना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है।
रचना सकल अलौकिक नाना। शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी कैसे चिंता में हो? बोले मैं ये देख रहा हूं यहाँ इतनी सुंदर सजावट हो रही है, ये मेरी सृष्टि की सजावट तो है नहीं, ये तो कोई अलग सृष्टि है। शंकर भगवान ने कहा तो तुम ये तो देख लो, ये शादी किसकी है? ये शादी तो दुनिया के बाप की है और तुम बाप की शादी में अपनी कारीगरी देख रहे हो। ऐसे समझो जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने माता पिता की शादी की एल्बम देख रहा हो और एल्बम देखते देखते माँ का भी फोटो देखेगा, पिता का भी, अम्मा का, बाबा का, चाचा का, ताऊ का, और फिर मानो उस बच्चे का ये कहना हो पिताजी इसमें हमारा तो फोटो है ही नहीं। ब्रह्मा जी से शंकर भगवान ने कहा कि तुम अपने बाप की शादी में अपना फोटो देखना चाहते हो? पूरी दावत को भैया बारात को दावत खिलाई गई और दावत कैसी खिलाई? कोई बहुत बढ़िया आइटम नहीं दिए, रसगुल्ला रबड़ी ये नहीं खिलाई। सबसे पहले जनक जी ने, लोग बोले इतने बड़े पैसे वाले और खिला के आ रहे हैं मिलावट की चीज, जैसे जैसे आप समझो दूध दलिया ये मिलने वाली चीज है, और दाल चावल ये मिलने वाली चीज है, सत्तू ये मिलने वाली चीज खिलाई। क्यों खिलाई? क्योंकि अब दो परिवार, दो गोत्र और दो विचारधाराएं मिलने जा रही है। और आज कल लोग क्या खिलाते हैं? मिलने वाली चीज नहीं देंगे खाने में, क्या? पूड़ी कचौड़ी, और पूड़ी कचौड़ी में तो भैया तोड़ा तोड़ी होत, और जब पहले से तोड़ने वाली वस्तुएं खिलाएंगे तो भैया दोनों संबंधों में दरार तो आएगी ही। जनकपुरी की महिलाएं भगवान को मीठी मीठी गालियां दे रही हैं और कह रही हैं सखी देख हमारे जनक जी और दशरथ जी इन दोनों में अनेक समानता है, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही राजा हैं, दोनों ही। सखियां कहने लगी दशरथ जी में राम जी में तो अनेक समानता है, परंतु हमारे जनक जी के पास तो एक नारी है सुनैना माता, और दशरथ जी की तो 3 रानियां हैं। अगर दशरथ जी अपनी एक रानी को हमारे जनक जी को दे दें तो दोनों की बराबर बराबर हो जाएंगी। लक्ष्मण जी ने जब सुनी तो कैसी लगी? इस प्रकार से अनेक विनोद भरी बातें हुई। उसके बाद भैया भामरों का समय आता है। मेरी पहली भमरिया रे आबई तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया रे आबई तो बेटी बापई की। अरे पहली भामर पूरी भई दूजी पे नंबर आयो, पहली भामर पूरी भई दूजी पे नंबर आयो। भामर तीजी भामर चौथी भामर फेरी, पांचई भामर छठई भामर सातई भामर फेरी। सात भामर से पहले किसकी थी बेटी? पापई की। अब सातों भामर पूरी है गई, सबने हर्ष मनायो। अब तो सजनी है, अब तो सजनी, अम्मा जी कुछ बता रही है। अब तो सजनी बड़ी बूढ़ी अम्मा बेचारी शर्मना लग रही, जो कह रही है अब तो सजनी साजन की। भैया अम्मा को ये बात शोभा ना दे रही, अम्मा तो यूं कहनी चाहिए, बुरी तो ना लगी अम्मा? अब तो बूढ़ी बूढ़े की
के बाद एक रस्म होती है जिसमें वधू पक्ष के साथ और वर पक्ष के लोग जाते हैं, जिसमें बड़े बूढ़े स्त्री पुरुषों का जाना वर्जित होता है। एक तरफ तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके मित्रगण बैठे हुए थे, और एक तरफ सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उनकी सखियां बैठी हुई थी। सब सखियां आपस में थोड़ा विनोद करती हैं। इसको कहते हैं कोहबर, कहते हैं ना भैया, कोहबर में जाते हैं ना बर और बधू, कोहबर कहते हैं, को है बर, उसको कहते हैं कोहबर। तो उसमें थोड़ी विनोद की बातें होती हैं, बड़े बूढ़ों का जाना वर्जित होता है। एक सखी ने देखी और राम जी के बारे में कहा, बोली बहन ये सामलो सामलो सा राजकुमार है ना, बहुत बड़ा अभिमानी है। भैया सखी कहने लगी ये सामला सामला सा राजकुमार है ना, बड़ा अभिमानी है। दूसरी सखी ने कहा तूने कैसे निर्णय कर लिया ये अभिमानी है? अरे हम तो 2000 रुपए का ब्यूटी पार्लर में खर्चा करके आई हैं, और एक ये हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है, बताओ कितना बड़ा अभिमानी है ये। लक्ष्मण जी बोले तू हमारे भैया को अभिमानी कह रही है? उस सखी के कहने का मतलब ये था, क्योंकि राम जी तो नारियों में मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो नारियों में सिर झुका के बैठे हुए थे, और वो सखी चर्चा करके राम जी से कुछ बुलवाना चाहती थी, लेकिन राम जी तो चुपचाप बैठे रहे। राम जी बोले नहीं इस बात को सुन के भी। तब वो सखी बोली कहूँ ऐसा तो ना छोरा गूंगा होए, कहूँ छोरा गूंगा तो ना है, और गूंगा कह किससे रही है? बिनु पग चले सुने बिनु काना। लक्ष्मण जी ने कहा तू हमारे भैया को अभिमानी कह रही है? अरे हमारे भैया ने तो ऐसा काम किया है जिसे 10,000 राजा भी नहीं कर पाए। हमारे भैया ने ऐसे काम को किया है, धनुष को तोड़ा है, और तू कह रही है हमारे भैया अभिमानी है? हमारे भैया को तो कोई अभिमान है ही नहीं। सखी बोली एक आध पे किब्बा के दिखाई दो तुम, क्या धनुष तुम्हारे भैया ने तोड़े हो? और किब्बा में कैसे काउन देखे हुए तोड़ तबे तो काहू न लखा देखे सब ठाड़े। लक्ष्मण जी बोले अगर धनुष हमारे भैया नहीं तोड़े हो तो तू तोड़िया ही होगी। सखी ने कहा हाँ हमने धनुष तोड़ा है। अरे तुम्हारे भैया तो मरगिल्ला से चलो तो जा रहे हो, जब धनुष तोड़ने जा रहे थे सहज ही चले सकल जग स्वामी। हमने कही, हमने शंकर भगवान से प्रार्थना करी भगवान मरगिल्ला सो है जहाँ पे चले ना जा रहे हो, कैसी करके जहाँ पे धनुष तोड़वा दो। हमने प्रार्थना करी लखन, तब जाके तुम्हारे भैया पे धनुष टूटा है। इसीलिए ज्यादा अहंकार में मत रहना, अपनी औकात में रहना। तुम्हारी शादी हमने करवा दी है, तुम्हारे ने कौन दांत देख रो, हमने शादी करवाई है। दूसरी सखी बोली अरे तू इनसे क्यों मुड़ मार रही है, ये तो बेशर्म है। सबे सूर्यवंशी तो बेशर्म है। लक्ष्मण जी बोले तू हम बेशर्म कैसे लग रहे हैं? सखी ने कही अरे एक बाप का होता है उसको शर्मदार कहते हैं, और जाके बाप की गिनती नहीं वो तो बेशर्म हुआ ना। और भैया भगवान के पिताजी कितने, एक तो दशरथ जी थे और एक जटायु जी महाराज थे। और जब विश्वामित्र जी लेके आ रहे थे ना दशरथ जी से, तो दशरथ जी ने क्या कहा था विश्वामित्र जी से, भगवान आज ते इनके पिताजी आपइयो तुम मोने पिता आन नहीं को। सखी इनके यहाँ तो जो बच्चे हैं ना वो बिना बाप के पैदा होते। लक्ष्मण जी तो बड़ी बुरी लगी, क्योंकि चारों भाइयों का जो जन्म हुआ था वो चावलों से तो हुआ था। बोले सखी इनके यहाँ तो बिना बाप के औलाद पैदा होती है। लक्ष्मण जी बोले सुनो हमारे यहाँ कम से कम माँ की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ न तो माँ की जरूरत पड़ती है और न बाप की जरूरत पड़ती है। सीता जी का जन्म धरती में से हुआ था ना। बोले तुम्हारे यहाँ न तो बाप की जरूरत न माँ की जरूरत, लड़कियां जमीन में से पैदा होती हैं आलू गाजर की तरह,
खुद तो बह जाओ और शादी कर तो बह जाओ। भैया ऐसे अनेक विनोद भरी बातें हुई। अब माता सीता जी की विदाई की पावन बेला आती है। थोड़ी देर का प्रसंग है, इसके बाद ही हम भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे। बड़ा गंभीर प्रसंग है, आप सब लोग ध्यान से सुनना। इसमें हम थोड़ी देर लेंगे, ठीक है? किसी को जल्दी तो नहीं है भैया? दशरथ जी महाराज रोज विदाई मांगते हैं जनक जी से, हमको विदा करो विदा करो। लेकिन जनक जी रोज रख लेते हैं कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। कोई कहता है बारात 10 दिन रुकी, कोई 15 दिन बताता, कोई महीने भर बताता है, कोई कहता है कि 6 महीने तक बारात रुकी थी। लेकिन गोस्वामी जी ने कह दिया बहुत दिन बीते। ये कहकर के गोस्वामी जी ने सबके मतों की रक्षा की। वशिष्ठ जी ने देखा कि भाई बिना राजा के राज्य हो और राजा वहां पर नहीं पहुंचे तो ये कुशल राजनीतिक का परिचय नहीं है। हमें यहां से अयोध्या चलना चाहिए, क्योंकि अयोध्या बिना राजा के है। तब सतानंद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दशरथ जी को लेकर के जनक जी के पास गए और जनक जी से कहा भगवान अब हमको मत रोको, ज्यादा विवश मत करो। तब जनक जी ने कह दिया ठीक है भगवान आप जाओ। और ये सूचना भैयाओ जैसे ही रनवास में पहुंची कि सीता जी कल विदा हो जाएंगी, जो जो इस सूचना को सुनता है वही रोने लग जाता है। ऐसा लग रहा है मानो करुणा ने आकर के जनकपुर में डेरा डाल लिया हो। इंसानों की तो कौन कहे भैयाओ, अश्वशाला में अश्व रो रहे थे, गौशाला में गौएं रो रही थी, और कनक पिंजड़ों में तोता और मैना रो रहे थे। छोटत संजोग मिथिलेश नंदिनी से अब व्यापो विशेष दुख जनकपुर विदा के दिन। तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैं ना रहूंगी मैथिली के बिन। तोता कहे रोता मिथिलेश लली जाती कहाँ, मैना कहे मैं ना रहूंगी मैथिली के बिन। तोता मैना को ये आभास हो गया कि हमारी मालकिन सीता को कोई लेके जा रहा है। बोल तो सकते नहीं है, प्राणियों के पास आवाज नहीं होती, लेकिन प्राणी समझता सब है भैयाओ। जासो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितो जी है कैसे। जनकपुर वासी और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आप निकलना मत, अब मत निकलना भगवान, रात ही बनी रहने देना। क्यों? अगर दिन हो गया ना तो सीता जैसी बेटी कल हमको छोड़ के चली जाएगी। सीय विदा हो जाएगी नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी रैन करे, भोर कबऊ नहीं हो। भगवान हमको ऐसा उजाला नहीं चाहिए जिससे हमारी सीता बहन, सीता बेटी है हमको छोड़ करके चली जाए, रात ही बनी रहने देना। लेकिन भैयाओ आपको पता है सुख के दिनों का तो पता नहीं चलता है, और दुख की रात कांटे से नहीं कटती है। हमारे पेट में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए तो रात कितनी लंबी हो जाती है।
पता है, जहां सुख होता है वहां एक न एक दिन दुख जरूर आता है। जहां दिन होता है वहां रात जरूर आती है भैया। जहां जन्म होता है वहां मृत्यु अवश्य आती है। जहां संयोग होता है ना, वहां पर वियोग अवश्य होता है। एक दिन बिछड़ाव जरूर होता है भैया। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सिय विदा हो जाएगी, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी रे न करे, भोर कबहू नहीं हो। भैया सुख होगा तो दुख तो आना ही है। आज हम सब लोग कितने हंसी खुशी हैं। सब लोग आ जाते हैं अपने टाइम से कि वहां पर इतना भक्ति का माहौल है। लेकिन भैया जब कथा पूरी विराम हो जाएगी भंडारे के बाद, फिर इस जगह को देखा भी नहीं जाएगा, इस जगह की तरफ आया भी नहीं जाएगा भैया। सिय विदा हो जाएगी, नैन मरेंगे रोए। जब सीता जी की सखियों को पता चला कि सीता जी जाने वाली हैं, तो सीता जी की सब सखियां सीता जी को सजाने लगी। जब पहले सजाती थी ना तो बड़ी खुश हो के सजाती थी, पर आज सब सखियां रो रही हैं। सब सखियों के अश्रुपात हो रहा है। सजा तो रही हैं आज भी, लेकिन सब सखियां सीता जी को फटी फटी आंखों से देख रही हैं कि हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसे हम दोनों का बिछड़ाव हो जाएगा। जब सीता जी सज के तैयार हो गई तो एक सखी ने कहा, अरे सीता, अरे वैदेही, अरे देख तू कितनी पागल सी लग रही है। दुल्हन बन के तू अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी लग रही है बाबर सिल्ली सी। लेकिन भैया वास्तविकता तो कुछ और थी। सुंदरता कहूं सुंदर करई, ये तो सखी की प्रेम की भाषा थी। सखी ने कहा, सीता अरे तू हमको छोड़ के जा रही है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये सीता जी की बहुत प्यारी सखी थी, बहुत करीब की सखी थी। मैं तेरे साथ चलूंगी, तू उधर से आएगी ना लौट के। सीता जी ने गर्दन हिलाई, हाँ मैं लौट के आऊंगी। तो बोली मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। सीता जी ने कहा, नादान, ये परंपरा में नहीं होता है, ऐसे कोई नहीं जाता है साथ। मैं लौट के आऊंगी, तू इतनी अधीर मत हो। और सुन, मैं तुझे ससुराल की सारी बातें बताऊंगी कि मुझे ससुर कैसे मिले, सास कैसी मिली है और मेरे वो कैसे हैं। सीता जी ने सब सखियों से माफी मांगी है, बहनाओ मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ रही, अगर मेरे व्यवहार में, बाड़ी में, आचरण से कोई गलत सलत बात निकल गई हो तो बहना मुझे माफ करना। मैंने जानबूझ के तो तुमसे गलत बोला नहीं होगा। अगर तुम मुझे अपनी मानती हो तो उस बात को पेट में धारण मत करना, अगर तुम मुझे अपनी मानती हो तो। क्योंकि हो सकता है अब हमारा और तुम्हारा संयोग हो न हो, अब हम और आप मिले न मिले। क्योंकि हो सकता है जब मेरे चाचा ताऊ भैया मुझे बुलावे तो तुम्हारे चाचा ताऊ भैया तुम्हें नहीं बुलाया करेंगे। और जब बहनाओ हमने तो सोची भी नहीं थी ऐसे बिछुड़ जाएंगे। भैयाओ सदा तो कोई काऊ के संग नहीं रहता है, न बाप बेटी के साथ रहता है, न माँ बेटी के साथ रहती है, न गुरु शिष्य के साथ रहता है। इसीलिए तो कहा गया है हमें बड़े प्रेम से जीवन जीना चाहिए। पता नहीं अगर गलती हो जाए तो उससे बिछुड़ने के बाद पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिले। भैया इधर सुनैना जी को पता चला कि सीता जी सज रही हैं, तो सुनैना जी ने देखा कि मैं ये देख के आऊं
कि मेरी बेटी सज के तैयार हुई है या नहीं हुई है, और उसे बताऊं बेटा जल्दी तैयार है जा, बारात तेरा इंतजार कर रही है। अब ऐसे कैसे काम चलेगो? अरे अपनी माँ के आंगन में तो कैसी रह ले, कैसी खाए ले, कैसी पी ले, कै बजे जग ले, कै बजे उठ ले, लेकिन वहां ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे यहाँ तो रूठने के बाद सब पूरा घर आ जाता था मनाने के लिए। अम्मा अलग मनावेगी, बाबा अलग मनाएंगे, माँ अलग मनाएगी, और ससुराल में हो सकता है रूठने के बाद कोई मनाने वाला भी नहीं हो, डांटने के बाद कोई पुचकारने वाला भी नहीं हो। अरे माँ के आंगन में तो थोड़ा सा काम कर लेते थे तो इतनी शाबाशी मिलती थी कि हमारी बच्ची पे तो जीव काम आतो है, हमारी बच्ची तो ये भी काम जानती है। लेकिन ससुराल में तो करत करत मर जाओ भैया, और तब ससुरालियन के मुंह सूदे है भैया। सुने ना जी, ये भाव लेकर के सीता जी के कक्ष में आई, और सीता जी को जैसे ही दुल्हन के वेश में देखा है अपनी बेटी को, तो मुंह से एक ही शब्द निकला, कत विधि सृजी नार जग माही, कत विधि सृजी। विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही। सीता जी को जैसे ही देखा सुनैना माता ने एकदम से भीतर से हिलकी भरे आई और रोने का मन किया, लेकिन माता ने मुंह पलट के अपने आंसुओं को रोक लिया। बोली अगर मैं रोऊंगी न बेटी के सामने तो मेरी बेटी तो ऐसी नई जगह पर जा रही है, इसको वहां कौन धैर्य बनाएगा, इसका तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। रोक लिया आंसुओं को भैया। जैसे सीता जी की दृष्टि पड़ी मेरी माँ आई है, और भाग के अपने लहंगे को पकड़ के और माँ से मिलने को भागी है। और जब माँ और बेटी का मिलन हुआ है तो न तो भैया माँ पे रुका गया और नहीं बेटी पे रुका गया। दोनों माँ बेटी फूट फूट के रो रही है। माँ बेटी को चुप करा रही है, बेटी माँ को चुप करा रही है। माँ ने कहा बेटी अरे तू मुझे छोड़ के जा रही है, अब मैं बेटी बेटी कह के किसको पुकारूंगी, अब मैं किसको डांटा करूंगी, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मुझे समझा के तो जा। सुनैना जी ने कहा बेटा तू रो मत, देख देख तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, और बेटी तो पराया धन होती है, मैं देख मैं भी तो अपने पिता का घर छोड़ के आई हूं ना, बेटी तो पराया धन होती है, ऐसे नहीं रोते बेटा। खुद रोती हुई जा रही है और सीता जी से कह रही है तू रो मत, बेटी तो पराया धन होती है। भैया मैंने संतों से सुना है बेटी तो धान की फसल होती है, जो पैदा कहीं और होती है और हरा भरा कहीं और करती है। सीता जी के कक्ष में सीता जी के बचपन के खेल खिलौने रखे हुए थे। सुनैना जी उनको देख करके बहुत रो रही हैं। ऐसी थी, ऐसे शरारतें करती थी, फिर ऐसे मनती थी जब रूठ जाती थी। सीता जी ने कहा माँ तू रो मत, अब मेरा अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने का समय आ गया है, ऐसे नहीं रोते माँ। अरे जिनकी बेटियां नहीं होती हैं वह भी तो इस दुनिया में जी रही हैं, तू ऐसे समझ लियो मैया मेरी कोई बेटी नहीं आती।
माँ अब तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं बचपन में इतनी शरारतें करती थी, इतनी नादानियां करती थी, लेकिन तूने मेरी गलतियों को चित्त में धारण नहीं किया। अब तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मुझे तेरे प्यार की, इस घर की, इस आंगन की, चाचा ताऊओं की, भैया भाभी की याद नहीं आए, क्योंकि मैं वहाँ रहूंगी और याद यहाँ की आएगी तो मैं उन लोगों की सेवा सही तरह से नहीं कर पाऊंगी, और सेवा में कोई गलती हुई तो इस गलती का कलंक माँ को लगेगा, क्योंकि बेटी की गलती माँ को लज्जित करती है। माँ अब तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे और मुझे विदा कर। भैया बेटी की विदाई का अवसर एक ऐसा अवसर होता है, कोई कितना भी गंभीर स्वभाव का पिता हो वो अभी अपनी गंभीरता को खो देता है। जवान बेटे की लाश पर बाप आंसुओं को रोक लेता है, पर जब बेटी विदा होती है ना तो बाप कितना भी आंसुओं को रोकने का प्रयास करे वो आंसुओं को रोक नहीं पाता है। माताएं अपने विदाइयों के दिन को याद करें, अपने पिता की हालत को देखें कैसी हालत रही होगी। भैया जब बहन को डोली में बिठा के विदा करता है ना, और बहन जब ओ भैया कह के भैया की कमीज को पकड़ती है और भैया जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है, तो भैया ये दृश्य किसी से देखा नहीं जाता है। पता है जिस दिन से बेटी की लगन लिख जाती है ना, बेटी उसी दिन से रोना शुरू कर देती है। दिन में रोएगी, रात में रोएगी, दोपहर में रोएगी। उससे कोई कहे अरे पागल तू रो क्यों रही है, अरे तुझसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, अरे शादी में सब तू एक को बुलाती है और 10 लोग आ जाते हैं तेरी सेवा में, फिर तू क्यों रो रही है, तुझे तो कोई कष्ट नहीं है। वो बेटी क्यों रोती है पता है? जब एक गाय को कोई दूसरा मालिक खरीद के ले जाता है तो गाय प्रारंभ में उस चारे को नहीं खाती है। खाना तो बहुत बड़ी बात है भैया, उस घास को सूंघती भी नहीं है गाय। क्यों? उसे अपने पहले मालिक के खूंटे की याद आती है। ये तो मैंने भैया एक पशु की हालत बताई है। पशु की, एक पशु को घर छूटने का इतना दर्द होता है, और ये तो बच्चियां हैं भैया। बेटियों को भी तो अपने माँ के आंगन की याद आती है कि हम इस आंगन में खेले कूदे बड़े हुए, उस वृक्ष पे हम झूला डालते थे, सब सखियां झूलते थे और आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, और फिर उसके बाद एक हो जाते थे, क्योंकि एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता था। और जिन बच्चियों की शादी हो जाती थी फिर वो अपने अपने आदमियों की चर्चाएं बताती थी कि मेरा ऐसा आदमी है, मेरी ऐसी सास है। भैया बेटी जब विदा होती है ना तो अपने चाचा से मिलेगी, ताऊ से मिलेगी, भैया से मिलेगी, भाभी से मिलेगी, माँ से मिलेगी। लेकिन जब बेटी की सखियां बेटी को विदा करने जाती हैं और बेटी सारे रिश्तेदारों में देखती है कि मेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, पिताजी कहाँ हैं मेरे, और बेटी देखती है कि पिताजी एक कोने में और बालक की तरह रो रहे हैं। भैया बाप बेटी का जो रिश्ता है ना बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। दुनिया के जो रिश्ते हैं ना उनमें स्वार्थ भरा होता है। सुर नर मुने सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। भैया बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। किसी बात पर माता पिता में झगड़ा हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए ना, और बेटी को पता चल जाए कि माता पिता में झगड़ा हो गया है, बोलचाल बंद हो गया है, तो बेटी को चैन नहीं पड़ता है। भागी भागी पिताजी के पास जाएगी, अरे पिताजी आप माँ से ऐसे लड़ते हो, दिन भर तो बेचारी काम करती हैं, तुम उनकी थकान को मिटाने के बजाय, उनको आराम देने के बजाय उनका आराम छीनते हो माँ का, ऐसे लड़ते हो माँ से।
और फिर पिता के पास से बेटी माँ के पास आएगी, माँ से कहेगी माँ मैं सीधी पिताजी के पास से ही आ रही हूँ, और वो तुमसे क्रोध में उल्टा सीधा कह तो गए लेकिन अब बहुत रो रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, आप जाकर के उनको माफ कर दो ना। मेरी खातिर आप दोनों को झगड़ते हुए देख करके हमें अच्छा नहीं लगता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। एक बात बताऊं भैया, पिता पुत्र की शादी तो बड़ी हंसी खुशी कर लेता है, बहुत हंसी खुशी, लेकिन जब बेटी की शादी करता है ना तो उसकी सारी भूख गायब हो जाती है। घर वाले कहेंगे देखो सब रिश्तेदारों ने भोजन कर लिया, आप ही रह गए हो, आप ही भोजन कर लो। तो वो क्या कहता है, अरे मैं खा लूंगा, मैं भोजन कर लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या कहता है बाप, अभी मुझे भूख नहीं है। भैया भूख लगे कैसे, क्योंकि कलेजा का टुकड़ा तो जा रहा है, तो भूख लगेगी कैसे। बेटी की विदाई का दुख सबको होता है, माँ को भी, भैया को, बहन को, रिश्तेदारों को, परंतु जितना दुख पिता को होता है ना उतना भैया किसी को नहीं होता है। क्योंकि पिता को पता है कि पूरे परिवार की चिंता करने वाला बाप होता है, और बाप की चिंता करने वाली बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं। पूरे परिवार के सुख दुख को जानने वाला पिता, और पिता के सुख दुख को जानने वाली बेटियां होती हैं। पिता कहीं से भी हारा थका आए बाहर से और बेटी घर में है तो तुरंत पीने के लिए जल लाएगी, और पिता अगर किसी चिंता में दिखे तो तुरंत चेहरे को पढ़ लेगी और कारण पूछेगी, पिताजी आप चिंता में क्यों हो, गले से लिपटेगी, और जब तक कारण नहीं पूछ लेगी तब तक चैन से बैठेगी नहीं। अगर पिता ने कारण नहीं बताया तो भागी भागी माँ के पास जाएगी, माँ बाबूजी मुझे तो बता नहीं रहे, आप चलो ना, आपको जरूर बताएंगे वो क्यों दुखी हैं। भैया पिता पुत्री का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। बेटे पूछने वाले नहीं है, बाप कितने भी परेशानी में हो, लेकिन पुत्र पूछने वाला नहीं है। बाप अगर बीमार हो जाए ना तो बेटी चारपाई को छोड़ के नहीं जाती है, चारपाई से लिपट जाएगी। जैसे बेचारी बेटी बीमार है, बीमार तो पिता है, लेकिन ऐसे लिपट जाएगी जैसे वही दुखी है क्या, और पूछेगी पिताजी बताओ अब तबीयत कैसी है तुम्हारी, और तुम्हारे काय चीज को खावे को मन कर रहा है, मैं वही बना लाऊंगी, आप बताओ तो सही। और बेटे भैया पानी भी देने वाले नहीं है। अगर पिता बीमार हो जाए तो बेटा इधर उधर के दरवाजों से निकल तो जाएंगे, लेकिन पिता के बारे में पूछने वाले नहीं हैं। आपने बेटों को माँ बाप की बुराई करते हुए देखा होगा, पर बेटियां कभी माँ बाप की बुराई नहीं करती हैं भैया, बल्कि बुराई करने वाले से लड़ बैठती हैं। सास जब बेटी से लड़ रही हो कि तेरी माँ ऐसी है और तेरा बाप ऐसा, तू ऐसे खानदान की है, तो बेटी एक ही बात कहती है, माँ जी आपको जो भी बुरा कहना है, भला कहना है, उल्टा कहना है, सीधा कहना है, मुझसे कह लो, पर मेरे माँ बाप तक मत पहुँचो। मुझे पता है मेरे पिता ने मेरे कैसे कैसे पीर याद करी, मेरे का जो लड़का ढूंढने के लिए मेरे पिता की एड़ियां घिस गईं। आपको जो मुझे आप घर की दासी समझ लो, मैं नहीं कह रही कि मैं आपके घर की बहू हूं, मैं आपके नीच से नीच कार्य कर लूंगी, पर मेरे माँ बाप तक मत पहुंचो। भैया बेटियां कभी भी माँ बाप को अपमानित नहीं करती हैं। आपने बेटों को माँ बाप को अपमानित करते हुए देखा होगा, लेकिन बेटियां माँ बाप का बड़ा सम्मान करती हैं। जब वो अपने मायके आती ना तो उन्हें पता है हमारा पिता गरीब है, हमारे भैया भाभी की देने की हैसियत नहीं है, तब वो अपने पैसे से साड़ी खरीद के ले जावेगी और अपने मोहल्ला में दिखावेगी कि ये साड़ी मेरी भाभी ने दी है, मेरी माँ ने दी है। उसे पता है ना कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। आपने बेटों को कभी माँ बाप की चिंता करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन बेटियां कितनी माँ बाप की चिंता करती हैं।
बेटे की शादी हो जाए और बेटी की शादी हो जाए तो बेटा सारी छुट्टियों को ससुराल में तो काट देगा, लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उनके लिए उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। और जरा बेटियों को देखो, बेटियां कितनी चिंता करती हैं, बार बार फोन करके पूछेगी पिताजी तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मेरी माँ से भैया लड़ता तो नहीं है, कितनी चिंता करेगी। और कहूँ ऐसे चिंता करेगी कहीं भाभी खराब तो नहीं आ गई है घर में, हमारा बसा हुआ परिवार नहीं उजड़ जाए, कितनी चिंता करती हैं बेटियां। पता है जब बेटी की बारात आ जाती है ना तो रिश्तेदार तो क्रीम पाउडर पोतबे में लगे रहते हैं अपनी सजावट करने में, और बेटी को जब पता चलता है कि मेरी बारात आ गई है तो भैया भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाएगी, आंखें डबडबा रही हैं, गला रूंधा हुआ है, और भगवान से प्रार्थना करे हे भगवान मेरे गरीब पिता की लाज रख लेना, व्यवस्था में कोई कैसी भी कमी नहीं रह जाए, बाद में सब लोग ये नहीं कहें कि हम फलाने की बारात में गए और ये अव्यवस्थाएं थी वहां पर। कितनी चिंताएं करती हैं बेटियां। अगर कोई मुझसे पूछे भैया कि बेटा बेटी में क्या अंतर होता है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्या कि मिलत एक दुख दारो न दे, बेटियों का बड़ा पवित्र चरित्र होता है भैया। बेटों की तरफ आप आंख निकाल के देखना और बेटियों की तरफ आंख निकाल के देखना। बेटे की तरफ आंख निकालोगे ना तो तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाएगी, और बेटे की तरफ आंख निकालना एक कोने में जाके रो लेगी, लेकिन बेटों की तरह जवाब देने वाली नहीं है बेटी। ऐसा नहीं है कि बेटियों को जवाब देना आता नहीं है, उनके जो भीतर संस्कार बैठे हैं ना वो जवाब नहीं देने देते। बाप बेटों के लिए कितना भी कर ले फिर भी बेटों का ये उलाना रहता है तुमने मेरे लिए क्या किया, लेकिन बेटी कभी बाप को दुख देना नहीं चाहती। बाप बेटी को कितने भी नालायक से नालायक परिवार में डाल दे, कितने भी नशेड़ी परिवार में डाल दे, फिर भी बेटी कभी बेटों की तरह उलाना नहीं देती। पिताजी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आप मुझे ऐसे परिवार में डालाए जहाँ इंसानों में इंसानियत नहीं है, हैं? अरे इनसे अच्छे तो हमारे बाड़े के पशु हैं, उनमें मानवता है। बेटी कभी ये नहीं कहती। और बाप अगर फोन करेगा ना बेटी कैसा घर मिले हुए तो है, बढ़िया घर में रह रही है ना, तो क्या कहती है बेटी, पिताजी हाँ मैं बहुत बढ़िया घर में आई हूँ, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कभी बहू माना ही नहीं, वो तो बेटी मानते हैं। और मेरी सास भी बहुत अच्छी है, वह भी मुझे अपनी बेटी मानती है। भैया जी बुई सास के बारे में कह रही है बेटी, अगर बहू ने देरी पे चली जावे या घूंघट ने चांद पे आ जावे तो रासो कर देते हैं। उसी सास के बारे में क्या कह रही है, मेरी सास बहुत अच्छी है और पिताजी मेरे वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरी भावनाओं की कदर करते हैं और मेरी सहेलियों के सामने तो कभी अपमानित नहीं करते, मुझे बहुत अच्छे हैं वो। ये वही आदमी के बारे में कह रही है भैया जो ये कहता है अगर मैंने तू कहू तो बोल तो भाई देख ले ना, तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। भैया बेटी का चरित्र बड़ा पवित्र होता है। बेटी हमने सुना बेटी ऐसी होती है, बेटी ऐसी होती है, सीता जी ने शिक्षा दी। भैया इसके बाद में सीता जी जनकपुर में अयोध्या में आई और यहाँ से वनवास हुआ। वनवास के बाद में रावण ने हरण किया, भगवान ने रावण को मारा और रावण को मारने के बाद भगवान अयोध्या के राजा हुए। उसके बाद फिर चंद्रवंश की कथाएं आती है। चंद्रवंश में नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के नहुस और नहुस के हुए ययाति और ययाति के 5 पुत्र हुए, एक पुरु और यदु। यदु वंश में भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको यदुवंश कहते हैं। इसी वंश में आगे चल के एक सूरसेन राजा हुए और इसमें बहुत आगे चल के वसुदेव नाम के एक राजा हुए। इन्हीं के भगवान कृष्ण हैं
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक बार कंस अपनी बहन की शादी करना चाहता था, जिसका नाम था देवकी, और कंस के चाचा का नाम था देवक। कंस ने सोची अगर मैं अपनी चाचा की छोरी को ब्याह करूंगा तो समाज ये कहेगी कि भाई भैया कितना बढ़िया है। अरे आजकल लोग अपनी सगी बहन की शादी नहीं कर पाते, जो शादी हो जाती है जिन बच्चों की, तो वो अपनी सगी बहन की शादी नहीं कर पाते, माँ बाप के ऊपर टाल देंगे कि तुमने पैदा करी, तुम्हें जाके शादी करो। और अगर मैं अपनी चचेरी बहन की शादी करूंगा तो समाज मुझे अच्छा समझेगी। बड़े धूमधाम से देवक ने अपनी देवकी का विवाह किया है। कंस ने सहारा दिया और कंस विदा कर रहा था अपनी बहन को, तो जो सारथी था ना, सारथी में लात मार दी और लात मार के कह दिया, बोले हट, अपनी बहन को हम विदा करेंगे। सब लोग बोले देखो भैया कंस कितना बढ़िया आदमी है। कंस तो का है सबके लिए बुरा है, पर अपने बहन का जब अपने भैया का जब अपनी माँ और बाप का बड़ा बढ़िया है, क्योंकि सारथी स्वयं बनाए ना। लेकिन भैया भगवान ने कही ऐसे काम नहीं चलेगा। आकाशवाणी कर दी और भगवान ने कहा अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। ए अबुध, अरे कंस, इसी देवकी को तू इतना प्यार कर रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ, अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, काल। अब जिन हाथों में बागडोर थी रथ की, उसी हाथों में कंस ने एक हाथ में तलवार ले ली, एक हाथ में बहन के बाल पकड़ लिए, मारने भागा। वसुदेव ने कहा हम आपको 8 पुत्र सौंप देंगे, आप हमको मारो मत। तो भगवान ने ये लीला की और उनको जेल में डाल दिया, वसुदेव देवकी को। पहला पुत्र हुआ देवक, वसुदेव उसे लेकर के आते हैं और कंस ने कहा मेरी तो दुश्मनी 8वें पुत्र से है, मैं इसका क्या करूंगा। नारद जी ने कमल का फूल दिखाया और बताया जैसे इस पंखुड़ी में 8वीं पत्ती कोई भी हो सकती है, ऐसे ही देवकी का लाल 8वां कोई भी हो सकता है। और फिर भैया भादों के महीने में अष्टमी तिथि और रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हर्षण योग में और भगवान कन्हैया का जन्म हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जब जन्म लिया तो वसुदेव जी उनको गोकुल में लेकर के आते हैं और कन्या को लेकर के चले जाते हैं। मैया तो सो रही थी, भगवान ने रोना शुरू किया। मैया तो कोई होश नहीं है कि मेरे क्या हुआ है। तो नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा, और सुनंदा भगवान के पास पहुंची और बोली हे भगवान, मैं भैया पे बुढ़ापे में तो बालक भयो है, मैं भैया पे बुढ़ापे में तो बालक भयो है, और कहूँ ऐसो न हुए है गई हुए, भगवान करे तो है गो हुए। सुनंदा कह रही है हे भगवान ऐसो नहीं हुआ कि है गई हुए, हे भगवान है गो हुए। फिर सोचने लगी अरे अब तो है गो जो कछु होनो का हो, अब कभी प्रार्थना ते बदल थोड़ी जावेगो। 100 बार बधाई रे लोगो, लाखों बार बधाई जय हो। नंद जुग नंद जुग नंद जुग अंगना में बाजे आज बधाई, नंद जुग बाजे आज बधाई, नंद जुग अंगना में बाजे आज बधाई, नंद जुग अंगना में बाजे आज बधाई जय हो।
के नंद जी के अंगना में बाजे आज नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई नंद जी के अंगना में देखिए, परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो ठाकुर जी के ऊपर नौछावर करेंगे और ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बाकी के सभी लोग एक एक उठ के ठाकुर जी के ऊपर नौछावर और ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके अपने स्थान पर बैठ जाएगा। उसके बाद में बधाई लुटाई जाएंगी। बधाई दी गई और बधाई लुटाई गई। जब आप लाए तभी तो लुटेंगे। अंगना में तो सभी एक एक से करके बारी बारी से सभी अपने स्थान पर बैठे रहो, एक एक करके आए और सभी को ठाकुर जी को बधाई देके अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं चाहूंगा घर के जितने भी परिवार के मेंबर हैं मात्र वो ही आ जाएं और माता बहन जब आरती होगी ना तब कर लें न्यौछावर, तब कि न्यौछावर कल आरती होगी इसके बाद। तो घर के जितने भी मेंबर हैं वो आ जाए माता, और जिनकी इच्छा कर रही हो बधाई पे नाचने की वो नाच सकती है माता बहन। जो न नाचे वो खड़ी ना हो बैठी रहे। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बाजे आज नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बाजे आज नंद
मात्र एक बधाई और है, इसके बाद आरती हुई। जिनकी भी नृत्य करने की इच्छा हो रही है, दर्शन करने के लिए जब आरती करेंगे ना, तब तक हमारे बालकृष्ण महाराज यहीं रहेंगे। दर्शन करिया में लाल के दर्शन करिया में, किजुर मिल किजुर मिल किजुर मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन करिया में, किजुर मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन करिया किजुर मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन करिया सभी भक्त खड़े हो जाएं, माता बहन जो बैठे हैं वो भी खड़ी हो जाएं, वो भी नृत्य कर सकती हैं। मातृ सोदन लाला जायो, मातृ सोदन लाला जायो, नंद द्वार पे भजत बधायो, द्वार पे भजत बधायो, सब काम मंगल चाय, काम मंगल चाय, लाल के दर्शन करिया में, किजुर मिल किजुर मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन किजुर मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन किजुर मिल चलो नंद
थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। और एक छोटी सी और बधाई चलते चलते, एक बधाई है अंतिम, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। से निवेदन है एक बधाई पीछे, अभी हम वही प्रसाद आप ही के लिए है, आप ही को वितरित कराएंगे, थोड़े स्थान बनाए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। धन्यवाद। माता बहना थोड़ा सा पीछे हो जाओ एक अंतिम में। देखिए ऐसे मत करो, जोर फैला देते हैं सबसे स्वामी आगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो बधाई लूटने की चीज होती है, जो हाथ में पड़े वही है, इसमें क्या बात है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री वाले का ये एक मगाया है, इस खून चखेगा श्याम तू, हम सब बोलेंगे सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। सब बोलेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोली माँ के हरि लाल की। सुन मेरे बांके बिहारी लाल,
पंडाल इतना सुंदर सजाया है, इतनी सुंदर भक्त और भगवान का जन्म हुआ, इसलिए सभी के लिए बोल रहे हैं कि नजर तुम्हें लग जाएगी, इतना ही बहुत है आरती कर। आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सफल करती है। आरती बाल कृष्ण की हरि ओम दलित शीतरंगणम देव शांतिरंजन शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की।